अशोक जी, लास्ट में मुझे एक सवाल ज़रूर पूछना है कि अगर आपकी पार्टी फिर से आती है तो आप तीन ऐसी चीज़ें बताइए जो बिहार के लिए आप करेंगे। एक सवाल ये, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप क्या, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो नैरेटिव है वो फेल हुआ है, जो सारी डेलीगेशंस गई हैं उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। दोनों अच्छा सवाल है। पहला तो कि तीन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला तो हमने रोजगार को 7 निश्चय 2 का पार्ट बनाया है, उसको हम लोग एक्सपेडाइट करेंगे। नीतीश जी ने जब 2000 में बिहार की जनता को कमिटमेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी और हम 20 लाख जॉब क्रिएट करेंगे हम अपने इस 5 साल में। तो आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम ऑलरेडी 12 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, 12 लाख नौकरियां क्रॉस कर चुके हैं। और हम जब इलेक्शन में जाएंगे हम लगता है हम 15 के आसपास होंगे और हम 50 लाख जॉब क्रिएट किए रहेंगे जिनको हम लोगों ने जॉब दिया। तो ये पलायन जो लोग बता रहे हैं कि हम पलायन हमारा हो रहा है, तो उस पर सरकार ऑलरेडी वर्कआउट कर रही है। दूसरा है कि हम इंडस्ट्रीज़ पर जोर दे रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उससे हम और इंडस्ट्रीज़ को और इफेक्टिव बनाएं, जिससे कि हमारे यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आए। और थर्ड कि हम एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं बिहार में, जो कि जिसका भी हम लोग रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ जिसके लिए हम लोग फिल्म प्रोडक्शंस के लिए खास करके उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम लोग लगभग 10 करोड़ रुपया, अगर इफ़ दे आर इफेक्टिव एंड दे आर नॉलेजेबल और कोई बड़ा प्रोडक्शन है तो उसको हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं और उनको काफ़ी लंबे, तो इसका एक इफेक्ट होगा कि हमारे ओटीटी पे सारी फिल्में, सारी सीरियल्स जो हैं बिहार को लेके है, लेकिन उसमें जो एक्टिंग कर रहे हैं और जो लेख लिख रहे हैं वो भी बिहारी हैं, लेकिन फिर वो सारी सीरियल्स बन रही हैं बॉम्बे में। ऐसा क्यों होता है? नहीं, अब है क्या कि अब आपने तो कभी इस तरह का पॉलिसी लाया नहीं ना कभी। हाँ। अभी तो हम लोगों ने ये फिल्म प्रोडक्शन पॉलिसी लाया है। तो ये सब हम आने वाले जो हमारी आर्थिक संपन्नता है, जैसे यूपी में फिल्म सिटी बन रही है, हाँ हमारा भी फिल्म सिटी बन रहा है, राजगीर में फिल्म सिटी बन रहा है। यू मस्ट गो एंड सी माई स्टेडियम, इट इज़ अ इंटरनेशनल, बिकॉज हम बीइंग अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर, हम उस स्टेडियम को बनवाने में हमारी बहुत भूमिका रही है। हमने बहुत से कम 50 रिव्यूज किया। यू मस्ट गो एंड सी दैट। अगर वो हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं हुआ तो आप कहिएगा। कहीं भी इस पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पूरा नॉर्थ ईस्ट में कहीं इस तरह का हमारा स्टेडियम नहीं। और हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया है उसी में, और अभी हम लोगों ने स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी बनाया है। हर तरह से वी आर ट्राइंग टू organize things to that the Bihar should come in the Operation Sindoor पे लास्ट सवाल। Operation Sindoor, I personally feel कि at least the Prime Minister has got guts to show Pakistan a real face of India. At least he has got guts to say that enough is enough. If you are going to hit my people, और आप अगर अपना टेररिज्म का आप अड्डा खोल करके हमारे यहाँ हमको डिस्टर्ब करने की बार बार कोशिश कीजिएगा तो हम आपको घर में घुस के मारेंगे। और ये जो प्रशांत किशोर जी ने या बाकी लोग, राहुल गांधी कहते हैं कि भाई ट्रंप के कहने पर क्यों आपने बंद कर दिया, अरे हम अपने चपरासी के कहने पर भी बंद कर देंगे। हमको पता है हम क्या करना चाह रहे हैं। इफ समबडी विल गिव मी एन आइडिया, इंडिया इज ग्रोइंग नाउ, वी हैव, हम चौथे नंबर पर आ गए हैं, 5वें से हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और हमको और आगे जाना है। व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन एंड रशिया? इतने साल से लड़ रहे हैं, सबकी इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है। यूक्रेन पूरा यूरोप घूम रहा है, पैसा मांग रहा है लड़ाई लड़ने के लिए। तो क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी घूमते रहे पैसा लेके? आपने हमको लेसन दिया, हमने आपको रिवर्ट बैक किया कि नाउ इनफ इज इनफ, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। क्या इसके पहले किसी के पास थे इस तरह का मादा कि घुस करके पाकिस्तान में जाके आपके टेररिस्ट अड्डों को उड़ा दे? था, किसी ने किया था? वाई यू हैव नॉट डन इट? वाई यू हैव गिवन स्पेस दैट यू कीप ऑन डूइंग इट? और अगर जो हमारे जो गए हैं, इफ आई हैव सीन द स्टेटमेंट ऑफ शशि थरूर, ही हैज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बीइंग अ कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि हमको अपने देश के बाहर, हिंदुस्तान को चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हम पार्ट हो, इंडिया इज इंडिया, वी बिलोंग्स टू इंडिया, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीबडी। और उन्होंने डिफेंड किया इंडिया के पॉलिसी, डिप्लोमेसी पॉलिसी को।